नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे खामोशी की ताकत। जब आप चुप रहते हैं तब जिंदगी बोलती है। दुनिया आज बहुत शोर से भरी है। हर कोई बोल रहा है, हर कोई सही साबित होना चाहता है, हर कोई जवाब देना चाहता है। लेकिन बदलाव हमेशा शोर में नहीं होता, बदलाव अक्सर खामोशी में जन्म लेता है। आज मैं आपसे उस ताकत की बात करने आया हूँ जो तब काम करती है जब आप चुप होते हो, जब आप हर बात का जवाब नहीं देते, जब आप हर ताने पर प्रक्रिया नहीं करते, जब आप हर लड़ाई को अपनी नहीं बनाते। लोग इसे कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच ये है, खामोशी हार नहीं होती। खामोशी अपनी ऊर्जा को सही समय के लिए बचाना होता है। समय का पहिया जब घूमता है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। हर शब्द का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ खामोशियां भी इतिहास लिखती हैं। आज की ये बात उन लोगों के लिए है जो अच्छे हैं लेकिन थक चुके हैं। रिश्तों का सच झुकना और जीतना नहीं होता। रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार होता है। हम सोचते हैं मैं क्यों झुकूं, मेरी गलती नहीं है, पहले सामने वाला माने, और यही रिश्ते टूटने लगते हैं। कभी कभी रिश्तों में हारना ही असली जीत होता है। आप झुकते हैं लेकिन रिश्ता बच जाता है। आप चुप रहते हैं लेकिन घर में शांति बनी रहती है। और याद रखिए, हर लड़ाई जीतने वाला इंसान अक्सर रिश्ते हार जाता है। सही होने से बेहतर है किसी का अपना होना। अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा क्यों होता है? क्योंकि अच्छे लोग जवाब नहीं देते, वो सह लेते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि कर्म सोया हुआ है। कर्म कभी देर करता है, अंधेर नहीं। जो आज आपको समझ नहीं पा रहा, वक्त उसे समझा देगा। एक समय की बात है, एक राजा था। उसे लगता था कि ताकत ही सब कुछ है। एक दिन उसने एक किसान को देखा जो शांत था पर संतुष्ट था। राजा ने पूछा, तू इतना शांत कैसे है? किसान बोला, मैं हर बात को दिल पर नहीं लेता, कुछ बातें वक्त पर छोड़ देता हूँ। कुछ साल बाद राजा का सब कुछ चला गया और किसान वही था, शांत, संतुलित और मजबूत। सीख ये है, जो झुकना सीख जाता है वही लंबे समय तक टिकता है। क्रोध वो आग है जो सामने वाले को कम और खुद को ज्यादा जलाती है। क्रोध बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। गुस्से में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता है। इसलिए कभी कभी उपवास जरूरी होता है, सिर्फ खाने का नहीं, नकारात्मक विचारों का। हर बुरी बात पर सोचने का उपवास, हर गलत इंसान पर प्रतिक्रिया का उपवास। आपकी नरमी आपकी कमजोरी नहीं है, लेकिन नरमी को हर किसी के सामने खोल देना भी समझदारी नहीं है। सबके सामने एक जैसा मत बनिए। कुछ लोग आपकी अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हम सीधे थे इसलिए ठगे गए, टेढ़े होते तो शायद सुरक्षित होते। और अब बात करते हैं अकेलापन और तन्हाई की। अकेलापन जहां कोई नहीं होता, तन्हाई जहां बहुत लोग होते हैं लेकिन समझने वाला कोई नहीं होता। अगर आप तन्हा हैं तो खुद से दोस्ती करिए, क्योंकि जो खुद के साथ रहना सीख लेता है वो दुनिया से नहीं डरता। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने बुद्ध को गालियां दी। बुद्ध मुस्कुराते रहे। लोगों ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर कोई आपको तोहफा दे और आप ना लें तो वो किसका रहता है? हर अपमान को स्वीकार मत कीजिए। समय का चक्र। अगर आज सब गलत चल रहा है तो घबराइए मत, ये दौर भी गुजर जाएगा। कोई भी समय स्थायी नहीं होता, न दुख न सुख।
बिना ठोकर खाए मंजिल की कदर नहीं होती। जिसने अंधेरा देखा है वही रोशनी की कीमत जानता है। रात जितनी भी गहरी होगी सुबह उतनी ही उजली होगी। धैर्य रखना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब चारों तरफ अंधेरा हो। लेकिन याद रखिए, बीज जमीन के नीचे अंधेरे में ही बढ़ता है। सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं। आज ऊपर हैं तो विनम्र रहिए, आज नीचे हैं तो धैर्य रखिए। एक राजा ने अंगूठी बनवाई, उस पर लिखा था दिस टू शैल पास। खुशी में पढ़ा घमंड नहीं आया, दुख में पढ़ा हिम्मत मिल गई। आप भी ये याद रखें, उस घर में कभी बरकत नहीं होती जहां माता पिता का अपमान हो। आप कितना भी कमा लें, अगर माँ बाप दुखी हैं तो सब अधूरा है। सच्ची परवरिश तब सफल होती है जब संतान जिम्मेदारी उठाना सीख ले और जीवन साथी आपकी दौड़ का साथी है, प्रतिद्वंदी नहीं। आधे चांद की खूबसूरती देखिए, पूरा न होने पर भी वो सुंदर होता है। जो है उसी में संतोष ढूंढिए। नई शुरुआत, जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना जरूरी नहीं। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कोई आपकी शांति भंग ना कर सके। समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, पर आप खुद को मत खोइए। सब कुछ सह लेने वाला कमजोर नहीं होता, वो बस समझदार होता है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं, आप मजबूत हैं और आपका समय आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।